वी हैड रिलाइड ऑन टेर स्टेगन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं था कि वो जब आए थे काफ़ी ख़राब कीपर थे। जिस सीज़न वो आए थे उस सीज़न हमने चैंपियंस लीग जीती थी एंड टेर स्टेगन वाज द मेन रीज़न। बट पिछले कुछ सालों में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे थे। वो लिवरपूल वाली गेम और वो रोमा वाली गेम मैं नहीं भूलूंगा। एंड लास्ट सीज़न लास्ट गेम ऑफ ला लीगा अगेंस्ट विलारियल 3 शॉट और 3 गोल। तो एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी दैट इन द न्यू सीज़न हमारी पहली प्रायोरिटी एक कीपर बन चुका है एंड वी नीड समबडी if we want to win the Champions League. रुको guys, before I move any further with the video, you guys already know that I work with Shop Football. तो ये जो sweatshirt आप देख रहे हो ना, ये देखो, is from Shop Football. काफ़ी अच्छे कलर्स है, फिटिंग बहुत बढ़िया है, it is looking very good on me. आप पे भी अच्छी लगेगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है, मेरा कूपन कोड यूज़ करना ESP20, 20% आपको ऑफ मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। चाहे आप जितना भी क्रिटिसाइज कर लो डेको को, हमारी मैनेजमेंट को या हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को, बट गेटिंग अ प्लेयर लाइक जोआन गार्सिया फॉर जस्ट 25 मिलियन वाज अ बार्गेन। ऐसे आप नॉर्मली प्लेयर्स जब प्रीमियर लीग में आते हैं वो 60 to 80 मिलियन के एक प्राइस टैग में आते हैं, वर्ल्ड क्लास कीपर्स होते हैं, और हमें ऐसा कीपर कैटलूनिया में ही मिल गया फॉर दैट प्राइस। तो कूडोस टू डेको फॉर फाइंडिंग समबडी लाइक जोआन गार्सिया। लेकिन जोआन गार्सिया का करियर ना इतना स्मूथ या इलस्ट्रियस स्टार्ट नहीं हुआ था compared to other keepers. Joan Garcia was born on 4th May 2001. He's a Catalan and वो जो स्टार्ट होती है उनकी ला मासिया से नहीं होती है, कोई बेटी सॉर्ट ऑफ अकेडमी से नहीं होती है, काफ़ी हम्बल स्टार्ट होती हैं। वो मनरेसा एंड CF डैम जैसे छोटे छोटे क्लब्स होते हैं कैटलूनिया में, उनके लिए वो खेलते हैं एंड बाय द एज ऑफ 16 वो ज्वाइन करते हैं एस्पान्योल की एकेडमी। बाय द एज ऑफ 19 वो एस्पान्योल बी के लिए अपनी डेब्यू कर लेते हैं। अभी भी एक सेकंड चॉइस कीपर होता है, लेकिन उनकी सबसे बढ़िया बात होती है उनका एटीट्यूड। ही इज स्टिल वर्किंग हार्ड, ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग कि मेरे को फर्स्ट टीम एक्शन चाहिए। वो जैसे भी थे इम्प्रूव करे जा रहे थे और अपनी पोजिशन में सेटिस्फाइड थे। एट द एज ऑफ 21 एक कोपा डेल रे का मैच होता है एस्पान्योल का, उसमें वो अपनी फर्स्ट टीम डेब्यू कर लेते हैं। बट चीज़ें जोआन गार्सिया के लिए तब चेंज होती है व्हेन एस्पान्योल इज रेलीगेटेड टू द सेकंड डिवीजन। वहाँ पे जोआन गार्सिया के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम द फर्स्ट चॉइस कीपर ऑफ एस्पान्योल। 23 में रेलीगेट हुए और उस सीज़न जोआन गार्सिया 23-24 वाले सीज़न में खेलते हैं 21 गेम्स, जहाँ पे वो रखते हैं 12 क्लीन शीट। तो मोर देन 50% मैचेस जहाँ पे उन्होंने खेला क्लीन शीट रखी। तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई थी दैट जोआन गार्सिया इज़ अ फैंटास्टिक कीपर। काफ़ी बढ़िया वो शॉर्ट स्टॉपर है, एक स्वीपर कीपर है और आपको मैचेस जितवाने में हेल्प करेंगे। एंड वही होता है जिस सीज़न एस्पान्योल प्रमोट होती है वहाँ पे जोआन गार्सिया बिकम्स द सुपरमैन। द मेन रीज़न एस्पान्योल प्रमोट हो जाती है इन द फर्स्ट डिवीजन। वो 3 महीने लगातार प्लेयर ऑफ द मंथ जीते हैं, फेब, मार्च एंड अप्रैल, एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन क्योंकि उनकी वजह से ही प्रमोट होती है एस्पान्योल, वो जीतते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर। एस्पान्योल के जो फैंस हैं उनको वो वोट करते हैं एंड दैट्स व्हाई ही बिकम्स द बेस्ट प्लेयर इन एस्पान्योल। फिर आता है 24-25 सीजन, लास्ट सीजन, जहां पे सबकी नज़र पड़ती है जोआन गार्सिया पे एंड सो इज बार्सिलोना। 24-25 सीजन एस्पान्योल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, रेलीगेशन बैटल के बीच में ही रहते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से फेब में, मार्च में बचे रहते हैं क्योंकि मैच बाय मैच जोआन गार्सिया बचाते रहते हैं एस्पान्योल को, मैच आफ्टर मैच। देयर वर सर्टेन गेम्स जहाँ पे जोआन गार्सिया ने सिंगल हैंडेडली उनको पॉइंट्स दिलवाए थे। मेरे दिमाग में आती है एक एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम जो आई थिंक सेकंड या थर्ड गेम ऑफ द सीजन थी। 7 सेव्स करी थी जोआन गार्सिया ने, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी फैंटास्टिक खेला था। और एक स्पेसिफिक गेम आती है मेरे को ध्यान, 1-0 वो जीते थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एस्पान्योल स्कोर कर देती है एंड वहाँ पे अगेन जोआन गार्सिया 7 सेव्स करते हैं, एम्बापे के शॉट रोकते हैं, विनी के, बेलिंगम के, सबके शॉट्स रोकते हैं और इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेते हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि दे वर फाइटिंग रेलीगेशन और बार्सिलोना को वो हेल्प कर देते हैं इन द ला लीगा रेस। नॉट जस्ट अगेंस्ट बिगर क्लब्स बट दे वर मैचेस स्पेसिफिकली अगेंस्ट एक वलेंसिया गेम जहाँ पे वो एक उड़ती हुई फ्लाइंग सेव करते हैं और वो बन जाती है उनकी हाईलाइट रियल इन द 24-25 सीजन। इवन द वलेंसिया फैंस दैट वर देयर इन द स्टेडियम अपलॉड करते हैं। एक सेविया के अगेंस्ट अगेन फैंटास्टिक सेव करते हैं लूका बाकियो का शॉट का, एंड इवन अगेंस्ट मायोर्का हमने देखा हुआ है जोआन गार्सिया को उड़ते हुए वो सेव्स करते हुए। तो मैच आफ्टर मैच
वो सेव्स करते रहते हैं। इन टोटल वो 145 सेव्स करते हैं। फैंटास्टिक कीपर तो वो थे, और उसका एक मेजर रीजन था द लीकी डिफेंस ऑफ एस्पान्योल। एस्पान्योल की डिफेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और सारा का सारा बाहर आ जाता था ऑन जोआन गार्सिया टू सेव द टीम, एंड ही बिकेम द सुपरमैन दैट वी आर सीइंग इन बार्सिलोना राइट नाउ। क्योंकि उनको इतनी आदत हो गई थी शॉट बचाने की, स्वीपर की तरफ बाहर आने के लिए, 1-on-1 में शॉट स्टॉप करने की, दैट ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। फेब एंड मार्च में जोआन गार्सिया जीतते हैं सेव ऑफ द मंथ, एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन ही बिकम्स द बेस्ट कीपर इन ला लीगा। एंड यहाँ पे लर्क करती है बार्सिलोना और आ जाते हैं जोआन गार्सिया टू आवर क्लब, टू FC बार्सिलोना। बट चीज़ें स्मूथ नहीं रहती। वंस अगेन इमेजिन यू बीइंग एन एस्पान्योल प्लेयर, आप एस्पान्योल फैन हो और आपको बार्सिलोना आना है, तो काफ़ी सारा उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ही डिड हेल्प एस्पान्योल टू स्टे अफ्लोट, बट अब उनके करियर में एक स्टेप आगे बढ़ने का मोमेंट आ गया था। इवेंचुअली डील साइन हो जाती है, थोड़ा ड्रामा रहता है, एंड देन ही बिकम्स द न्यू कीपर एट FC बार्सिलोना। बार्सिलोना की भी अपनी कीपर प्रॉब्लम चल रही थी। वी हैड 4 मेजर कीपर्स। इन्याकी पिन्या को हम लोन पे भेज देते हैं, टेर स्टेगन इंजर हो जाते हैं, शेज़नी को हम मिड सीजन लाते हैं क्योंकि इंजर हो जाते हैं टेर स्टेगन इन द विलरियल गेम। तो यहाँ पे कंपटीशन पूरा प्रिपेयर्ड था, बट वी ऑल न्यू दैट जोआन गार्सिया विल बी आवर फर्स्ट चॉइस कीपर। और पहली बार हमने जोआन गार्सिया को अच्छे से देखा इन द रायो वायोकानो गेम। प्री सीजन में हम देख चुके थे, उससे पहले वाले मैचेस में भी हम जोआन गार्सिया को देख चुके थे। कैचिंग बढ़िया कर रहे थे, बट अभी तक उनको कुछ मेजर करने को नहीं मिला था बिकॉज वी वंट प्लेइंग अगेंस्ट डिफिकल्ट टीम्स। रायो वायोकानो वाली गेम होती है, हम जाते हैं वायेकास खेलने, एंड वायेकास हैज़ नेवर बीन एन ईजी स्टेडियम। देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे हम कंसीड कर लेते, बट इन केम जोआन गार्सिया। एक फ्लाइंग सेव वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, दैट शुड हैव बीन गोल। चाहे शेज़नी होता, चाहे इन्याकी पेन्या होता, चाहे टेर स्टेगन होता, वो गोल होता। बट थैंक्स टू जोआन गार्सिया और उनके रिफ्लेक्सेस, वो फैंटास्टिक सेव करते हैं। ड्रॉ होता है वो मैच, बट वी स्टिल टेक अ पॉइंट फ्रॉम दैट स्टेडियम, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू जोआन गार्सिया। एंड एज आई मेंशन बिफोर, जोआन गार्सिया के लिए चीज़ें कभी भी सिंपल नहीं रही है। ही हैज़ बीन अ फाइटर, अ साइलेंट फाइटर, एंड सेम टाइम बार्सिलोना के लिए भी एक ऐसा पीरियड आता है जब एक एक करके प्लेयर्स आर फॉलिंग डाउन, गेटिंग इंजर्ड। गावी, जोआन गार्सिया, रफीनिया, डैनी ओल्मो, एक एक करके प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं। जोआन गार्सिया को मेनिस्कस की इंजरी होती है, 1.5 मंथ्स के लिए वो आउट होते हैं। एक ऐसा टाइम जहाँ पे हम एल क्लासिको हारते हैं, एंड लेफ्ट राइट सेंटर जो भी हम गेम्स खेल रहे हैं, वी आर सफरिंग। ऐसा नहीं था कि शेज़नी कोई ख़राब काम कर रहे थे जब जोआन गार्सिया नहीं थे। एल क्लासिको में पेनल्टी सेव करते हैं। देवर गेम्स जहाँ पे हम शेज़नी की वजह से ही उस गेम में रहे थे। बट एक स्पेशल एबिलिटी है जोआन गार्सिया की जो हम मिस कर रहे थे, वो था एक स्वीपर कीपर वाला रोल। एक स्पेसिफिक गेम है अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट एंड सो मेनी गेम्स इन ला लीगा जहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ओपोनेंट का स्ट्राइकर है वो निकल चुका है, 1-on-1 होने वाला है, क्योंकि कैमरा इज फोकसिंग ऑन द बॉल। और जैसे ही कैमरा टर्न होता है टुवर्ड्स द गोल, कहीं ना कहीं से जोआन गार्सिया उड़ते हुए आते हैं, बॉल को वो स्वीपर कीपर की तरह आगे किक कर देते हैं और डेंजर क्लियर हो जाता है। आई हैव सीन हिम डू दैट इन सो मेनी गेम्स, और ये चीज़ हम नहीं देख पाते थे व्हेन शेज़नी वाज देयर और व्हेन टेर स्टेगन वाज देयर। शेज़नी जब बाहर आते थे तो गलती हो जाती थी, रेड कार्ड हो जाता था, फाउल हो जाता था, और टेर स्टेगन तो कभी जज ही नहीं कर पाते थे कि वो बाहर आए या ना आए, एंड इवेंचुअली वो 1-on-1 सिचुएशन हो जाती थी। एंड आप आने वाले गेम्स में भी नोटिस करना, ऐसा लगेगा कि कीपर होने वाला है 1-on-1, ओपोनेंट का स्ट्राइकर होने वाला है 1-on-1 अगेंस्ट जोआन गार्सिया, एंड आउट ऑफ नोवेयर आते हैं जोआन गार्सिया एंड बॉल को किक कर देते हैं आगे। एक और बहुत अच्छी एक स्पेशल एबिलिटी है ऑफ जोआन गार्सिया, वो है हिज पासिंग रेंज एंड एबिलिटी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने डी से टू द प्लेयर हु स्टैंडिंग ऑन द सेंटर सर्कल या सेंटर लाइन पे सीधा स्प्रेड करते हैं बॉल, लेफ्ट फुट या राइट फुट। तो ये चीज़ इन बार्सिलोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन प्ले फ्रॉम द बैक। वो हमें जोआन गार्सिया दे देते हैं। ला लीगा रेस वी ऑल नो कितनी टाइट चल रही है। देयर वर मोमेंट्स जहाँ हम 5 पॉइंट पीछे थे और हम 4 पॉइंट अब आगे आ गए हैं, और उसका थैंक्स जाता है, जितना भी क्रेडिट जाता है टू जोआन गार्सिया। अभी हमने रीसेंट गेम खेली अगेंस्ट विलरियल, वो गेम हम जीते 2-0, एंड इट वाज ऑल थैंक्स टू जोआन गार्सिया। सेव आफ्टर सेव, स्पेशली इन दैट सेकेंड हाफ, जोआन गार्सिया ने हमें बचाया है। ये तो मैं आपको 2 गेम्स अपने टॉप ऑफ द हेड बता सकता हूँ।
वन रायो गेम एंड ये विलरियाल वाली गेम, जहाँ पे उन्होंने हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट दिलवाए हैं। लेवांटे वाली गेम भी मैं कहूँगा जहाँ पे हमने गेम मैनेज करी है, ठीक खेल पाए, दैट वाज ऑल थैंक्स टू जोआन गार्सिया। अभी तक उन्होंने सिर्फ 12 गेम्स खेले हैं क्योंकि वो इंजर रहे थे, बट एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो अनडिस्प्यूटेड कीपर हैं करंटली एट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। टेर स्टेगन ने कोपा डेल रे की गेम खेली, काफ़ी अच्छे लगे, but I still feel nobody can replace Joan Garcia right now. He has everything: shot stopping ability, passing, sweeper keeper वाला रोल, catching। काफ़ी गेम्स होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जोआन गार्सिया कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज वो अपनी कैचिंग एबिलिटी से, बॉल जज करने वाली एबिलिटी से ना आपको वो आसान करवा देता है। कितने सारे कॉर्नर्स होते थे जब एक ज़माने में बार्सिलोना अगेंस्ट कॉर्नर मेंट अ गोल, बट जोआन गार्सिया बॉल को अच्छे से जज करते हैं और आराम से पकड़ लेते हैं, और जो डिफिकल्ट शॉट्स टेर स्टेगन के अगेंस्ट ऐसे लगते थे कि ये तो गोल जाने वाला है, वो सारे शॉट्स जोआन गार्सिया सेव कर लेते हैं या उन्हें पकड़ लेते हैं। वी ऑल नो दैट फेमस कोट बाय सर एलेक्स फर्ग्यूसन, अटैक विंस यू मैचेस बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स। आप पीएसजी को देखो, लास्ट सीजन डोनारुमा उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीपर है, वो लिवरपूल वाली गेम में आप याद करो कितना डोनारुमा ने बचाया। उससे पहले अगर आप देखो, एलिसन फॉर लिवरपूल, कोर्तुआ फॉर रियल मैड्रिड। जो चैंपियंस लीग टीम्स जीती है उनका एक मेजर रीज़न रहा है एक सॉलिड कीपर, और ईयर आफ्टर ईयर जो हम अच्छा नहीं कर पाए और वी हैव सफर्ड इन द चैंपियंस लीग, उसका मेजर रीज़न रहा है कीपर। इस सीज़न चाहे हमारी डिफेंस थोड़ी शेकी रही है, वी हैव फाउंड आंसर्स, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी फाउंड द आंसर इन जोआन गार्सिया, जो हमें गेम जितवा के दे रहा है। कीपर जब आपको गेम जितवाता है, पॉइंट जितवाता है, इट्स अ साइन दैट यू कैन गो फर्दर इन द चैंपियंस लीग। मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि हम चैंपियंस लीग जीत जाएंगे जस्ट बिकॉज हमारे पास अब जोआन गार्सिया है, बट एटलीस्ट हमने एक डिपार्टमेंट में अपनी कीपर सॉल्व कर लिया, यंग कीपर खरीद लिया है एट अ टाइम जहाँ पे हम थोड़े एजेड प्लेयर्स लाते हैं, उनको कैसे ना कैसे करके मैनेज करके उनसे 2-3 साल निकलवाते हैं। वहाँ पे हमने इस डिपार्टमेंट में बहुत ही बढ़िया साइनिंग करी है, एंड आई होप थैंक्स टू जोआन गार्सिया हम चैंपियंस लीग में थोड़ा आगे चले जाएं। बाकी गाइस, गिव योर 2 सेंट्स ऑन जोआन गार्सिया, जो भी आपको लगता है, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।